नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 7वां श्लोक है। हम पुनर्कथन कर लेते हैं पिछले श्लोक का। भगवान ने पिछले श्लोक में हमें बताया, महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमा प्रजाः। और हम भगवान कहते हैं कि जो पहले 7 महर्षि गण हैं, नाम हमने कल स्वामी रामसुखदास जी से उनके जाने थे, और 4 सनत कुमार हैं और 14 मनु हैं जिनके नाम हमने रामसुखदास जी महाराज से जाने थे। वे सब ये 25 भगवान के मन से, भगवान के भाव से, भगवान की प्रेरणा से उत्पन्न हुए। वास्तविक इनके पिता तो ब्रह्मदेव हैं, परंतु ब्रह्मदेव की प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान कहते हैं कि ये जो 25 हैं, ये सारी प्रजा, जो कोई भी हम मनुष्य समुदाय है हमारा, भले हम हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, जो कुछ भी हो हम सब इन्हीं की प्रजा हैं, इनके अतिरिक्त कोई नहीं है। ये मानव द्वारा, मनुष्य द्वारा बनाए गए जो धर्म हैं, ये सब जितने भी प्रकार के मनुष्य इनका अनुसरण करते हैं, ये सब इन्हीं 25 भगवान के द्वारा मन से उत्पन्न इन्हीं की प्रजा है। हम सब उन्हीं के वंशज हैं। भगवान ने ये नहीं कहा कि हम वानर थे पहले, वानर से फिर सुधरते सुधरते हम मनुष्य बन गए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कहा। ये तो केवल डार्विन थियरी है जो इस तरह की मूर्खता की बातें करती है कि वानर मनुष्य बन गया। और विशेष यह बात है कि कुछ वानर आज भी वानर ही हैं, परंतु कुछ वानर विशेषतया मनुष्य बन गए। इसका डार्विन थियरी में कोई कारण नहीं बताया गया कि क्यों कुछ वानर वानर ही रह गए और कुछ वानर मनुष्य बन गए। इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। तो भगवान वैसे भी 9वें अध्याय का हम देखेंगे तो 9वें अध्याय में एक श्लोक आता है, पिता हमस्य जगतः माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकारः वृक्षाम यजुरेव च। तो ये है नौवें अध्याय का 17वां श्लोक है। भगवान उसमें भी कहते हैं कि इस जगत का पिता भी मैं ही हूँ, माता भी मैं ही हूँ, धाता भी मैं ही हूँ। धाता यहाँ पर धारण करने वाला, पितामह है, जो पिता हैं उनका पिता भी मैं ही हूँ। तो इस प्रकार वहां पर भी भगवान अपना परिचय देते हैं कि ये जो कुछ भी प्रजा है, ये सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुई है। इस प्रजा का पिता भी मैं ही हूँ, माता भी मैं ही हूँ, धारण करने वाला भी मैं ही हूँ, और इनका पितामह भी मैं ही हूँ। हम सब शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मदेव को सृष्टि का सृजन करता जानते हैं, उसमें विवाद नहीं है। परंतु ब्रह्मदेव केवल सृष्टि करता है। सृष्टि को होने के लिए जो मूलभूत पदार्थ लगते हैं और जो होने के लिए सामर्थ्य और योग लगते हैं, वे सब भगवान श्री कृष्ण के हैं, उनके द्वारा प्रदान किए गए हैं। जैसे एक रसोईया है, रसोईया के पास में आप भोजन पकाने की सामग्री दे दो तो रसोईया आपको भोजन पका करके दे सकता है, परंतु रसोईया किसान के जैसे भोजन पकाने की सामग्री का उत्पादन नहीं कर सकता। इसका उदाहरण में किसान है भगवान श्री कृष्ण, जो वो पदार्थ प्रदान करते हैं जिससे रसोईया अच्छा भोजन पका सके। और रसोईया हैं ब्रह्मदेव, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए पदार्थों का उपयोग प्रयोग करके और अच्छी सृजन की और सृष्टि का निर्माण किया।
तो 9वें अध्याय के 17वें श्लोक को हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए। पिता हमस्य जगतः माता धाता पितामहः। ये भगवान श्री कृष्ण के वचन है कि वे ही पिता है, माता है, धाता है। ये जानने का प्रयोजन क्या है? देखिए, ये हमारे मन में अगर हम इसे दृढ़ता पूर्वक अपना लेते हैं, मन को समझा लेते हैं कि ये सब जो कुछ भी प्रजा है, इनके स्तोत्र स्रोत इनके स्रोत भगवान श्री कृष्ण है, तो हम अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के वंशज के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के संबंध के रूप में स्थिर हो पाएंगे। हमारा भाव, श्रद्धा, समर्पण भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थिर हो जाएगा कि हम तो उन्हीं की प्रजा हैं, वे ही हमारे माता दाता पितामह हैं। हम हमारे पूर्वजों को भी पूरा सा नहीं जानते, तो ये तो हमारे लिए संभव नहीं है कि हम सारे पूर्वजों को पीछे जाते जाते भगवान श्री कृष्ण से जोड़ सकें। इतना संबंध करने का सामर्थ्य हमारे में तो नहीं है। ये संबंध केवल भगवान श्री कृष्ण कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उन्हें भूत में जो हुआ वो भी पता है, वर्तमान में जो हो रहा है वह भी पता है, और भविष्य में जो होने वाला है वह भी पता है। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। और यह होने के पश्चात भी हम उनको नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि वे हम सब के से पहले अनादि हैं, अजन्मा है और सर्वलोक महेश्वर हैं। उनकी शक्तियां, उनकी योग, उनके वैभूतियों का विस्तार पाना, समझ पाना देवताओं और महर्षिगणों के लिए भी संभव नहीं है। हमारे लिए तो कैसे हो सकता है? आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 7वां श्लोक। भगवान ने आज के श्लोक में कहते हैं, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः स स अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. He who knows in truth this glory and power of mine engages in unalloyed devotional service. Of this there is no doubt. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है एताम, इन सारे, इस सारे, विभूतिम, ऐश्वर्य को, योगम, योग को, च भी, मम, मेरे, यो, जो, वेत्ति, जानता है, तत्वतः, तत्व से, सही सही। दूसरी पंक्ति, सह, वह, अविकम्पेन, निश्चित रूप से, दृढ़ता पूर्वक, संशय रहित, योगेन, योग के द्वारा, योग से, भक्ति से प्रभुपाद ने किया है उसका अर्थ, परंतु योग का अर्थ तो योग ही होता है। योग से, युज्यते, लगा रहता है, न अत्र, कभी नहीं, अत्र, यहाँ, संशय, कोई भी शंका और संदेह इसमें नहीं है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता, तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतया लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। यहाँ पर उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त और कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख हैं। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न है। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के पितामह है। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है, तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत और तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बरतें, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। एताम, इन विभूति, विभूति और योग, भगवान ने दो भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया है, विभूति और योग। च मम यो व्यक्ति तत्व, जो तत्व से जानता है मेरी विभूति और योग को, सह वह अविकम्पेन, मैं अ को छोड़ देता था, सो विकम्पेन योगेन, ऐसे ही इसका उच्चारण करता था जो कि विरोधाभास हो जाता था। और इसका सही उच्चारण है सह अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय, उसमें लग जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो विभूति और योग के बीच में क्या अंतर है, यह जानने के लिए हमें स्वामी रामसुखदास जी के शब्दों पर ध्यान देना होगा। ये मुझे भी नहीं पता थे, मैंने उन्हीं से समझा है, मैं वहीं से पढ़ देता हूँ। स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, विभूति नाम भगवान के ऐश्वर्य का है और योग नाम भगवान की अलौकिक विलक्षण शक्ति, अनंत सामर्थ्य का है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान की शक्ति का नाम योग है और उस योग से प्रकट होने वाली विशेषताओं का नाम विभूति है। चौथे से छठे श्लोक तक कही हुई भाव और व्यक्ति के रूप में जितनी विभूतियां हैं, वे तो भगवान के सामर्थ्य से, प्रभाव से प्रकट हुई विशेषताएं हैं। और मेरे से पैदा होते हैं, मत मानस आ जाता है, यह भगवान का योग है, प्रभाव है। इसी को 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में पश्चिमे योगम ऐश्वरम, मेरे इस ईश्वरीय योग को देख पदों से कहा गया है। ऐसे ही आगे 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में अर्जुन को विश्वरूप दिखाते समय भगवान ने पश्चिमे योग ऐश्वरम पदों से अपना ऐश्वर्यम योग देखने के लिए कहा है। मनुष्य में आंशिक रूप से वह सामर्थ्य निष्काम होने से आती है। कौन सी? भगवान जैसी सामर्थ्य। कारण की कामना होने से शक्ति का क्षय होता है और निष्काम होने से शक्ति का संचय होता है। ये आगे का ये जो वाक्य है, ये योग और ऐश्वर्य से संबंधित नहीं है। तो हमने यहाँ पर जानना है कि विभूति और योग में क्या अंतर है। इस अध्याय का नाम विभूति योग अध्याय है। तो स्वामी रामसुखदास जी महाराज के अनुसार योग भगवान की शक्ति है और उस शक्ति का जब भगवान प्रदर्शन करते हैं, जानबूझ करके नहीं, उस शक्ति का जब भगवान उपयोग करते हैं इस संसार की स्थिति को बनाए रखने के लिए, तब वो जो प्रदर्शन है वह विभूति कहलाता है। यह है स्वामी रामसुखदास जी का तात्पर्य। प्रकट होने वाली, उस योग से प्रकट होने वाली विशेषताओं का नाम है विभूति। हम उन्हें विभूति कहें, योग कहें, हैं दोनों भगवान श्री कृष्ण के। ये पूरी भगवत गीता योग शास्त्र है। योग शब्द का आज तक हमने यही अर्थ जाना कि योग का अर्थ है जीवात्मा का परमात्मा से मिलन और मनुष्य का भगवान श्री कृष्ण से मिलन। इसे ही हम योग कहते हैं। जब तक मनुष्य संसार से जुड़ा रहता है तब तक वह योग में स्थित नहीं होता। जैसे ही वह संसार को छोड़ करके, हटा करके भगवान श्री कृष्ण से जुड़ जाता है, तब वह योग में स्थित हो जाता है, क्योंकि उसने अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य परिवर्तित कर लिया है। पहले उसका लक्ष्य था संसार और उसके पदार्थ सामग्री को प्राप्त करने का। अब उसका लक्ष्य स्थिर हो गया है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का, उनकी भक्ति, उनके धाम को प्राप्त करने का। जैसे ही मनुष्य का लक्ष्य परिवर्तित हो जाता है, तब वह योग में स्थित हो गया है, ऐसा कहलाता है। यदि हम योग के अनेकों अर्थ में से वह भी एक अर्थ है। मेरा आपसे निवेदन यह रहेगा कि योग और विभूति के बीच में ये जो बहुत बारीक सा जो अंतर है, इस अंतर की खाल निकालने के पीछे मत जाइए। वो योग हो या विभूति हो, वे दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के हैं। तो इस श्लोक को हम पुनः आ जाते हैं श्लोक पर। भगवान कहते हैं एताम विभूतिम योगम च, भगवान कौन सी विभूति और योग की बात कर रहे हैं?
तो 10वें अध्याय के तीसरे श्लोक से भगवान ने अपने योग और विभूतियों का वर्णन करना शुरू किया। योमामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असमुड्ढसमर्थेषु सर्वपापैः बुद्धिर्ज्ञानम् सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भाव अभावः भयं च अभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमा प्रजाः। भगवान ने इन 3 श्लोकों में विशेष करके, वैसे तो मैं तो मानता हूँ कि यहाँ पर ये जो विभूति और योग शब्द है, ये केवल इन 3 श्लोकों से इसका संबंध नहीं है। 7वें अध्याय के प्रारंभ से भगवान जो कुछ भी अपने विषय में बताते आ रहे हैं, 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में, 9वें अध्याय में और अब 10वें अध्याय के तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे श्लोक में जो भगवान ने अपने विषय में बताया है, ये सब कुछ भगवान की विभूति और योग हैं। और इन सब को ही संदर्भ बना करके भगवान कह रहे हैं कि जो भी मैंने 7वें, 8वें, 9वें अध्याय और 10वें अध्याय के प्रारंभ में कहा है, इन सब को जो भी तत्व से जानता है, देखिए 9वें अध्याय का नाम भी राजविद्या राजगुह्य योग है, उसको नहीं जानने से मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता। और ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के ऊपर आधारित हैं, हमारे ज्ञान को और गहराई तक ले जाने का कार्य करते हैं। 7वें अध्याय से 8वें अध्याय और गहराई तक ले जाता है, 8वें अध्याय से 9वां अध्याय और गहराई तक ले जाता है, और 10वें 11वें अध्याय तो और ज्यादा विस्तृत सब कुछ स्पष्ट हमारे लिए कर देने वाले हैं। आगे आने वाले श्लोकों में हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार 10वें और 11वें अध्याय से हमारी समस्त मोह का नाश होने वाला है और हम भगवान से उस प्रकार परिचित होंगे जैसे हमने आज तक उन्हें नहीं जाना है। और यह भगवान को इस प्रकार जानना कितना अत्यंत आवश्यक है, और यही भगवान इस भगवत गीता का प्रयोजन भी है कि हम भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार जाने। और भगवान ने यहाँ पर बताया, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। हम बहुत बार अपने गुरु आचार्य या हमारे से जो प्रगतिशील, अधिक प्रगति वाले दृढ़ भक्त हैं, उनसे पूछते रहते हैं कि मेरा भक्ति में मन नहीं लगता, मेरा मन भटकता रहता है, उसका कोई उपाय मार्ग बताइए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसका मार्ग उपाय बता रहे हैं। भगवान कहते हैं यदि कोई उनकी योग और विभूति के बारे में तत्व से जान लेता है तो वह अविचलित होने वाले योग से जुड़ जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हम सब भगवान से अविचलित होने वाले योग से जुड़ना चाहते हैं, और उसकी कुंजी, उसका माध्यम यहाँ पर भगवान ने बताया है। हमें भगवान श्री कृष्ण को की विभूति और योग को जानना है, तत्व से जानना है और उन्हें मानना है। भगवान 10वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भी कह दिए थे ये बात, योमा मजमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असमुड्ड समर्थेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। उस श्लोक का यहाँ पर सीधा संबंध है। ये अजन्मा और अनादि भी भगवान की योग और विभूतियां ही है। वास्तव में तो वह भगवान की योग है, क्योंकि शक्ति है वह भगवान की, अजन्मा है, अनादि है, समस्त लोकों के महेश्वर है। ये सब भगवान की शक्तियां हैं, और शक्ति को स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने योग कहा है। मैं तो इनके भेद में नहीं जाना चाहता, क्योंकि शक्ति हो या शक्ति से उत्पन्न होने वाली विभूति हो, है तो दोनों भगवान की ही। हम इन्हें जैसा भी मान लें, भगवान स्वयं इन्हें हमें जैसे प्रस्तुत किए हैं। भगवान ने हमें 7वें, 8वें, 9वें अध्याय में अपने विषय में बहुत कुछ बताया। ये जो 6 अध्यायों का समूह है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये भगवान के विषय में है, भगवान को जानने के विषय में है। और योग शास्त्र भगवत गीता का यह पूरा 6 अध्यायों का समूह भगवान श्री कृष्ण जानने से संबंधित है, और उन्हीं के ऊपर विशेषतया केंद्रित है यह कि भगवान श्री कृष्ण को हमें कैसे जानना है, उनकी योग और विभूतियों को जानना ही भगवान श्री कृष्ण को जानना है। महत्वपूर्ण, भगवान ने ये नहीं कहा है इन श्लोकों में कि मुझे ऐसा जानो कि मैं
मेरे 2 हाथ हैं, 4 हाथ हैं, मेरे हाथ में शंख चक्र गदा है। भगवान ने पूरी भगवत गीता में ऐसा कहीं नहीं कहा कि मुझे इस भाव से जानो कि मेरे हाथों में शंख चक्र गदा है, मेरे 4 हाथ हैं और मैं शेषनाग पर शैया करता रहता हूँ। ये सब भगवान ने जानने के लिए नहीं कहा है। भगवान ने स्पष्ट जानने के लिए कहा है कि इस संसार में मनुष्यों के जो कुछ भी भाव स्वभाव होते हैं, ये सब मेरे द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये जानना अत्यंत आवश्यक है। भगवान ने ये भी कहा कि ये भी जानना आवश्यक है कि ये इस समुदाय में, इस मनुष्य समुदाय में जितनी भी प्रजा है, जितने भी मनुष्य हैं, वे मानव द्वारा बनाए गए किसी भी धर्म के अनुयायी हो, वे सब इन 25 महर्षि चारों कुमारों और मनुओं की ही संतान और वंशज हैं। उन्होंने भिन्न भिन्न धर्म अपना करके, मानव द्वारा बनाए हुए धर्म अपना करके अपने आप को विभाजित कर लिया है। आप भगवत गीता देखेंगे तो इसमें कहीं भी ऐसा भगवान चर्चा नहीं करते कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे भिन्न भिन्न धर्म उस समय इस संसार में उपलब्ध थे, ऐसा कहीं वर्णन आता नहीं है भगवत गीता में। वैसे भगवत गीता को मानव द्वारा बनाए गए धर्मों से कुछ लेना देना ही नहीं है। भगवत गीता तो जीव और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा और पुत्र और पिता और मनुष्य और भगवान श्री कृष्ण के बीच का संबंध है। वह इसमें क्यों पड़ेगा कि इसका क्या प्रयोजन है। तो हमने देखा कि भगवान अपने आप को हमें एक विशेष रूप से जानने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान हमें वह ज्ञान दे रहे हैं कि मुझे किस प्रकार से जानो। 7वें अध्याय से भगवान ने कहा था कि 7वें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग, 8वें अध्याय का नाम 8वें अध्याय का नाम इस समय मैं भूल रहा हूं। 9वें अध्याय का नाम राजविद्या राजगुह्य योग और 10वें अध्याय का नाम विभूति योग। तो विभूति योग में भगवान हमें बहुत सी अपनी विभूतियों के विषय में बताएंगे, जिनके माध्यम से हमें जान करके भगवान को पहचानना है। भगवान ये नहीं कहते कि मुझे केवल शंख चक्र गदा के माध्यम से पहचानो और केवल उसी रूप में मुझे जानो। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि विभूति योग के माध्यम से मेरी समस्त विभूतियों को जानो। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः। मेरी समस्त विभूतियों और योग की शक्ति को जो मनुष्य जानता है तत्व से, वह इस प्रकार मेरे साथ अविचलित भक्ति में युक्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। केवल यह जान लेना। देखिए, मैं जो भगवान को साकार रूप में भगवान की आराधना करते हैं, मैं उनके विरोध में नहीं कह रहा हूं, मैं इस श्लोक का अर्थ बता रहा हूं। भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट अपने ही शब्दों में कहा है कि मेरी विभूति और योग को जो जानता है वह मेरे से दृढ़ भक्ति में, दृढ़ योग में युक्त होता है। ये भगवान के वचन है, मेरे वचन नहीं है। तो मैं कोई आपके साकार रूप की उपासना के विरोध में नहीं हूं, परंतु महत्वपूर्ण यह है कि हम भगवान को जिस प्रकार भगवान स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं 10वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, 8वें, 7वें और आगे 11वें अध्याय में करने वाले हैं, हम भगवान को उसी प्रकार से स्वीकार करें, अपने मन में धरें और उनके प्रति श्रद्धा रखें जिस प्रकार से भगवान स्वयं अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। और कहीं नहीं, इसी भगवत गीता में भगवान अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी विभूतियां और योग को। ये सब भगवान ने एक पहले जिसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रल्यूड, वो बनाया है। यहाँ पर भगवान ने ये बता दिया कि जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है वह मेरे से जुड़ जाता है। तो अर्जुन अब आगे पूछने वाले हैं भगवान से कि आपकी कौन कौन सी विभूतियां हैं, और पूरा 10वें अध्याय में भगवान अपनी अनेकों विभूतियों का वर्णन करने वाले हैं। और ये जो प्रारंभ के कुछ श्लोक हैं, इनमें भगवान बहुत संक्षेप में अपनी विभूतियों की चर्चा का प्रारंभ करते हैं। केवल ये मत समझ लीजिएगा कि 10वें अध्याय के 6वें श्लोक तक सारी विभूतियां समाप्त हो गई हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है।
विभूतियों का वर्णन तो अभी आना बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। यहाँ पर तो केवल पिक्चर के प्रमुख कलाकार कौन कौन है अभी तक तो उतना ही वर्णन हुआ है। पूरा वर्णन विस्तार से पिक्चर का अभी आगे आगे वाला बाकी है। और के भगवान को इस पूरे 10वें अध्याय में जितनी विभूतियां बताई है, 11वें अध्याय में भगवान ने अपने योग ऐश्वर्य का जो चित्रण रूप प्रस्तुत किया है, उन सब को जब मनुष्य अच्छे से अपने मन में, अपने बुद्धि में, अपने श्रद्धा में, अपने व्यवहार में उतार लेता है, तब वह भगवान से अविचलित वाली भक्ति से जुड़ जाता है। और यही साधन है भगवान से जुड़ने का। आप समझते हैं कि मैं दान देने से जुड़ जाऊंगा। भाई दान देना अच्छी बात है, यज्ञ दान तपकर्मम पावनानि मनीषिणाम, वो आपको पवित्र करेंगे। मुख्यतः यह भी है कि भगवान की भक्ति में प्रगति करने के लिए आप कर्मयोग करें, भक्ति योग करें, ज्ञान योग करें, परंतु भगवान को वे जिस विभूति और योग शक्ति को धारण करते हैं उस प्रकार जानना आवश्यक है, क्योंकि तभी हम भगवान को सब में और सबको भगवान में देख पाएंगे। और यह देखना अत्यंत आवश्यक है कि भगवान सब में है और सब कुछ भगवान में है। जब सब कुछ भगवान सब में है, इसे विभूति कहते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और सब कुछ भगवान में है, यह भगवान की योग शक्ति है, जिसका भगवान आने वाले विश्व रूप दर्शन योग में बताने वाले हैं। तो एक और विभूति और योग का अंतर यह भी हम समझ सकते हैं कि विभूतियां हैं, उन्हें कहा जाता है जो भगवान अपनी विभूति के द्वारा इस संसार में समाहित हैं, ओतप्रोत हैं समस्त चराचर में, उन्हें विभूति कहा जाता है। और यह संसार भगवान में समाहित है, पूर्णतया उन्हीं के ऊपर आश्रित है, उन्हीं के भीतर है, उसे योग कहा जाता है। तो 10वां अध्याय विभूति योगो नामक 10वां अध्याय है, और 11वां अध्याय है विश्वरूप दर्शन योगो नामक 11वां अध्याय है। तो विश्वरूप दर्शन योग में हम सब कुछ भगवान में देखते हैं। तो यह भी हम विभूति और योग का अब चर्चा करते करते आज इसी चर्चा में मेरी यह मान्यता दृढ़ हो गई है कि विभूति उन्हें कहा जाता है जो भगवान, जिनके माध्यम से चराचर में उपस्थित हैं, और योग उन्हें कहा जाता है जिसके माध्यम से चराचर भगवान में स्थित है। विभूति 10वें अध्याय में है भगवत गीता में, और योग भगवत गीता के 11वें अध्याय में है। भगवान की कृपा है कि विभूति और योग शब्द का इस चर्चा के मध्य में ही उन्होंने उसका सही अर्थ हम सब तक पहुंचा दिया। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। आप देखिए स्वामी रामसुखदास जी ने भी जिनका वर्णन किया है, देखिए स्वामी रामसुखदास जी क्या कहते हैं, 2 श्लोकों का उन्होंने वर्णन किया है। इसी को 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में पश्चिमे योग ऐश्वरम, तो भगवान वहां पर भी जो योग बताते हैं उससे हम संसार को भगवान में देखते हैं। देखिए मैं इसका प्रमाण देता हूं आपको। 9वें अध्याय में के 5वें श्लोक में भगवान बोलते हैं पश्चिमे योग ऐश्वरम, और 6ठे श्लोक से भगवान क्या कहते हैं, भगवान ये सारा बताते हैं कि कैसे ये संसार मेरे में स्थित है। यथा आकाशस्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गोमहान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि चुपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतिर्वशात्। ये सब है भगवान की योग शक्ति, जिससे भगवान, ये सब कुछ हम सब भगवान में है, यह स्पष्ट हो जाता है। तो योग वह है जिससे सब कुछ चराचर भगवान में स्थित है, उसे योग कहा जाता है। और इसी को आगे भी कहा है 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं पश्चिमे योग ऐश्वरम। और ये शब्द कहने के पश्चात पश्चिमे योग ऐश्वरम भगवान क्या दिखाते हैं, भगवान अपना विश्वरूप दर्शन विश्वरूप का दर्शन कराते हैं, जिसमें चराचर को भगवान
अपने भीतर दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं उसका। इसीलिए चराचर भगवान के भीतर, भगवान की योग शक्ति से उपस्थित होता है, और भगवान इस संसार में विभूतियों के माध्यम से चराचर में उपस्थित होते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।